बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है ज़र्जॉफ और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है टोरिनो 21। टोरिनो बेसिकली इस फ्रेगरेंस का नाम है और 21 आई थिंक इसकी जो है ना लॉन्च ईयर है जो कि इन्होंने इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये 21 के अंदर लॉन्च हुई, फिर टोरिनो 22 आई जो कि 22 के अंदर लॉन्च हुई थी, फिर टोरिनो 23 भी सुनने में आया कि आई और वो 2023 के अंदर लॉन्च हुई है। ठीक है, तो ये टोरिनो 21 का मतलब ये है कि फ्रेगरेंस का नाम है टोरिनो और इसका लॉन्च जो ईयर है वो 21 है। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये इस तरह के वाइट कलर के बॉक्स में आती है। इसकी पैकिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये इस तरह का बॉक्स है, इसको आप यूं जब इस तरह ओपन करते हैं तो इसके अंदर एक और बॉक्स पड़ा होता है। अब आप लोगों को इस बॉक्स के बाद मैं वो दिखाता हूँ। ये फ्रंट पे आप देख लें ज़र्जॉफ लिखा हुआ है, टोरिनो 21 और बैच कोड वगैरह लिखा हुआ है। 50 ml की बॉटल है, लेकिन इसकी जो पूरी मुकम्मल पैकेजिंग है उसको जब आप गौर करेंगे तो वो आपको इस तरह लगेगा इस तरह 250-300 लीटर की है। खैर बहरहाल ये रहा इसका बॉक्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये ज़र्जॉफ ऑफिशियल पार्टनर। अब आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, ये कोई ATP फाइनल्स आई थिंक कोई टेनिस से रिलेटेड कोई चीज़ है। टेनिस से रिलेटेड जो टेनिस के लवर्स हैं उनको पता होगा कि ये क्या है, ATP फाइनल्स। अच्छा, ये टोरिनो 21 उदे पफा 50 ml इस तरह का फिर इसके अंदर बॉक्स निकलता है। ये आप देख सकते हैं। और इस बॉक्स को यहाँ पे भी टोरिनो 21 लिखा हुआ है। और जब इस बॉक्स को आप मज़ीद खोलते हैं, इस बॉक्स को आप जब मज़ीद खोलते हैं, अब इसको मैं खोलूँ कैसे, खोलेगा नहीं, बहुत मुश्किल। इसके बॉक्स को छोड़ देते हैं, ये बड़ा मुश्किल है इसको खोलना। लेकिन अल्टीमेटली जिसके अंदर से बॉटल निकलती है वो आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह की बॉटल है। ठीक है, इसके ऊपर ज़र्जॉफ का लोगो बना हुआ है, ये टोरिनो 21 लिखा हुआ है और ब्लू कलर की इसकी बॉटल है। बाकी ज़र्जॉफ की तरह का टिपिकल कैप और ये इसके ऊपर ज़र्जॉफ लिखा हुआ है। इनकी बॉटल से जो मुझे शिकायत होती है वो मैं इनके हर रिव्यू में बताता हूँ। ये हो गई इसकी बॉटल, ज़बरदस्त किस्म की। एक आखिरी ट्राई मारते हैं इसका बॉक्स, इसके बॉक्स को खोलने की किसी तरीके से, क्योंकि इसका बॉक्स बहुत ही मुश्किल है खोलना। मैं फिर भी ट्राई कर लेता हूँ। खुल गया, मुबारक हो इसका बॉक्स खुल गया। अच्छा, ये इसका बॉक्स हो गया सिंपल। और ये इसके अंदर मज़ीद जो है ना, ये पर्पल कलर का जो ज़र्जॉफ के तकरीबन सारे परफ्यूम इसी बॉक्सेस में आते हैं और ये फ्रंट पे ज़र्जॉफ एक्स का लोगो। आप इसको जब खोलते हैं तो ये रही इसका, ये बेसिकली फैब्रिक टाइप है, बड़ा ज़बरदस्त। और इसके ऊपर देखें ज़र्जॉफ लिखा हुआ है और यहाँ पे ये इसकी 50 ml की बॉटल होती है और अंदर ये ज़र्जॉफ का लोगो भी आ गया। थैंक्स टू ज़र्जॉफ, उन्होंने इतना ज़बरदस्त डब्बा बनाया जो खुल ही नहीं रहा था। और ये रही इसकी बॉटल जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो मैं जब इसको इस तरह खुशबू किया तो मुझे लिटरली एक फैंटा टॉफ़ी जो हम खाते हैं उस तरह की एक ऑरेंजी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आई। लेकिन जब मैंने इसको लगाया तो इट वाज समथिंग एल्स, ये एक अलग ही किस्म की खुशबू थी। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ये फ्रेगनेंस मैंने ट्राई की, वकास अहमद ने मुझे रिकमेंड की। वकास अहमद के पास ईजीली अवेलेबल है और ये ज़र्जॉफ ब्रांड की आप देख सकते हैं। ये इस तरह की सारी बॉटल्स इनकी तकरीबन इसी तरह की होती हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने ज़र्जॉफ की जितनी भी फ्रेश कैटेगरीज की फ्रेग्रेंसेस देखी हैं, फ्रेश कैटेगरी की, ठीक है, अदरवाइज ये डार्क सेंट्स भी हैं, इसमें कुछ फ्रूटी भी हैं, लेकिन अगर फ्रेश कैटेगरी की बात की जाए तो मुझे अभी तक मैंने जितनी भी फ्रेग्रेंसेस ट्राई की हैं, बाकी आप लोग मुझे रिकमेंड भी कर सकते हैं, जितनी भी चेक की हैं उनमें ये टोरिनो 21 मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। मैं आप लोगों को एडवांस में बताता चलूँ ज़र्जॉफ की फ्रेश कैटेगरी की फ्रेग्रेंसेस में। अदरवाइज ये अलेक्जेंड्रिया 2 है, कमाल की फ्रेग्रेंस है, ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है, डार्क सेंट है, ज़बरदस्त है। फ्रेश कैटेगरी में मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आई। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं लिटरली आपको इस तरह लगता है जिस तरह मिंट मार्गरेटा अगर आप बनाएं तो मिंट मार्गरेटा, लेकिन उसमें जो प्रोपोर्शन है वो मिंट का 20% और लेमन का 80%। ठीक है, मिंट मार्गरेटा, बट जो उसके अंदर लेमन की रेशो है वो 80% है। इस तरह की इतनी ज़बरदस्त लेमनी सा मिंट मार्गरेटा जिसमें लेमन की खुशबू थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसकी लेमन की खुशबू लेमन मैक्स बार की तरह या किसी भी डिश वॉशिंग लेमन लिक्विड की तरह नहीं है। इसकी प्योरेस्ट जो एक लेमन पील प्लस लेमन जूस की जो एक खुशबू होती है उसके साथ इसकी खुशबू आती है मिंट की, जो लिटरली मोर लेमनी मिंट मार्गरेटा आप जिसको
कह सकते हैं, ठीक है। और सेकंड फेज के अंदर इट वाज रियली लाइक जिस तरह फैंटा टॉफ़ी हम खाते थे, तो फैंटा टॉफ़ी के साथ आप कभी खुशबू करें मिंट को, ठीक है। यानी एक मिंटी सी फैंटा टॉफ़ी जो कि स्वीट भी है, खट्टी भी है, ऑरेंज बेस्ड, और उसके साथ मिंट की एक खुशबू, आप जो प्रॉपर पुदीने की जो खुशबू होती है, फ्रेश मिंट की ज़बरदस्त खुशबू, वो इसके सेकंड फेज में आती है। थर्ड फेज में इट वाज लाइक फैंटा प्लस जो गेंदे का फूल होता है या सतबरगे का फूल जिसको आप कहते हैं। और थर्ड फेज में मुझे थर्ड फेज के अंदर इसने याद दिलाई थी इतात लिब्रे दोरांज की एक फ्रेग्रेंस है जो कि मैंने आप लोगों को रिकमेंड की, और जिसको भी रिकमेंड की उन्होंने कहा दिल भाई दिस इज रियली क्लास, दिस इज। और मेरे ऑफिस में भी जितने लोगों को मैंने ये रिकमेंड की थी वो पसंद है, यू और समवन लाइक यू। इसके अंदर जो एक आप कह लें कि गेंदे के फूल की या सतबरगे की जो एक स्पेसिफिक खुशबू आती है, सतबरगे के फूल की जो खुशबू आती है, उसके साथ आप फैंटा टॉफ़ी की खुशबू को अगर अटैच करके खुशबू करें तो इसका थर्ड फेज बनता है। आई डोंट नो वाई मैं जब ये जिस परफ्यूम के अंदर जो मैं आप लोगों को फूल बताया है सतबरगे का या गेंदे का फूल, तो वो जो जिस परफ्यूम में वो होता है, आई डोंट नो वाई मुझे उससे ना कोई स्पेसिफिक किस्म का लगाव हो जाता है इस परफ्यूम के साथ, आई डोंट नो वाई। और उसके अंदर तो काम भी इतना ज़बरदस्त हुआ है, फैंटा की टॉफ़ी के साथ आपको सतबरगे की खुशबू आएगी तो ज़बरदस्त फील होगा आपको, ठीक है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन, ये एक्सक्लूसिव इनकी फ्रेग्रेंस है जो कि आपको वकास अहमद से मिल जाएगी, और इसकी प्राइस जो है ना वो 50 से नीचे है, 50 से नीचे आपको ये मिल जाएगी, आप वकास अहमद से पता कर सकते हैं। ओके, आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, हर एज का बंदा लगा सकता है, ये एक नेचुरल सी बात है कि जो खुशबू आपको पसंद आ जाए ना, जो खुशबू आपको पसंद आ जाए, आप फिर चाहते हैं कि उसके ऊपर आप एज रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, तो मैं तो इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहता। मेरी तरफ से ये हर एज का बंदा, जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मैं अपने ऑफिस में लेकर गया, मैंने 3 फीमेल कोलीग्स को, बल्कि 5 एक फीमेल कोलीग्स को मैंने ये फ्रेग्रेंस चेक, और सिंगल नहीं चेक कराई, मैंने 3 से 4 फ्रेग्रेंसेज डिफरेंट कैटेगरी की उनको चेक करवाई, तो हर किसी का सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू था। उन्होंने कहा कि ये वन ऑफ दी बेस्ट फ्रेग्रेंस है, ठीक है। बल्कि एक मेरी ऑफिस की कुलीग ने यह भी कहा कि ये फ्रेग्रेंस अगर अरेंज हो सके तो मुझे भी एक मंगवा कर दें, ये इतनी कमाल की फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो लेडीज़ ने बिल्कुल कहा कि हमें इसको लगाने में कोई मसला नहीं है, हम इसको लगा सकते हैं और ईजीली लगा सकते हैं, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, मतलब मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, अब जिस तरह मैंने आप लोगों को खुशबू डिफाइन की, लेमनी, मिंटी प्लस फैंटा टॉफ़ी की एक मिंटी सी खुशबू, प्लस एंड में सतबरगे के फूल की तरह की साथ फैंटा की खुशबू, तो इस तरह की जो खुशबू है ना वो आप लोग समझ रहे होंगे कि इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन नहीं होगी, लेकिन मैंने इसको जितनी दफ़ा भी लगा कर ट्राई किया, ठीक है, इसने मुझे 7+ आवर्स लॉन्जिविटी दी, लेकिन जो प्रोजेक्शन इसने मुझे दी वो एक आर्म लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्शन दी। मतलब जिस दिन एक दिन मैंने इसको ऑफिस जाकर लगाया तो मेरा एक दोस्त काफ़ी दूर था, दो कि इट वॉज अ क्लोज इन्वायरमेंट, वो AC इन्वायरमेंट था, तो उसके अंदर दोस्त ने मेरे दूर से इसको खुशबू किया और उसने कहा यार बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस लगाई है, मुझे भी दिखाओ। तो मैंने फिर उसको ये फ्रेग्रेंस बताई। बाद में वो मुझसे कहता भी रहा यार वो किसी दिन लेकर आई ना, मैं किसी मीटिंग पे लगा के जाऊंगा, किसी दिन लेकर आई मैं मीटिंग पे लगा कर जाऊंगा, ठीक है। तो इसकी प्रोजेक्शन का तो मसला ही नहीं है। लॉन्जिविटी अगर इस तरह की फ्रेग्रेंस की आपको 7+ आवर्स मिलती है तो दैट इज़ इनफ। मतलब मैं समझता हूँ कि कोई इस तरह की सिट्रसी फ्रेग्रेंस मुझे नहीं लगता कोई इस तरह की होगी जिसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन जो है ना वो 12-13 घंटे हो, एक्सेप्शंस को छोड़कर, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके वेदर और ओकेजन की, ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, मुझे फॉल एंड विंटर में भी लगाने में इसमें कोई मुज़ायका फील नहीं होगा। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, तो इसके ऊपर क्योंकि टेनिस का वो बना हुआ है इसके बॉक्स के ऊपर, जिस तरह मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये जो है ना ऑफिशियल पार्टनर्स हैं निटो ATP फाइनल्स, ठीक है। ये कोई बैडमिंटन, या आप देखें इसकी पिक्चर के अंदर ये बंदे ने बैडमिंटन रैकेट भी पकड़ा हुआ है, तो ये कुछ उस तरह का, तो बेसिकली ये एक स्पोर्ट्स के लिए बनाया गया परफ्यूम है, तो इट इज़ क्लियरली स्पोर्ट्स टाइप वर्जन। आप इसको जिम, मतलब कहने का मकसद ये कि हर ओकेजन पे लगा सकते हैं और जिम के अंदर भी लगा सकते हैं। अगर आप जिम में एक्सपेंसिव परफ्यूम्स लगा कर जाना पसंद करते हैं तो जिम में भी लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस,
कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं, लोग इसकी तारीफ ही करेंगे, ठीक है। ये जेनेरिक नहीं है लेकिन हाईली लाइकेबल है, हाईली लाइकेबल फ्रेग्रेंस है, ठीक है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। थम्स अप, थम्स अप। ज़ेजॉफ, मैं फिर कहूँगा ज़ेजॉफ की फ्रेश कैटेगरी की फ्रेग्रेंसेज में से अभी तक जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है फ्रेग्रेंस, वो इनकी तोरिनो 21 है। मैं अभी 22 ट्राई नहीं की, वो शायद इससे भी ज़्यादा अच्छी हो या शायद कम हो। आई कैन से एनीथिंग अबाउट दैट राइट नाउ, लेकिन अभी के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है, ठीक है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ज़ेजॉफ का तोरिनो 21। थैंक यू सो मच।